गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और मैं इंग्लिश क्लास हमारे क्लास में जुड़ने का रिक्वेस्ट का क्लास स्टूडेंट रिक्वेस्ट के साथ जो भाग क्लास हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ये रह गया है, बहुत दिनों से क्लास भी कर नहीं पाए हैं और वैकेशन के बाद एग्जाम है। बिल्कुल आप लोगों का टॉपिक भी दे रहे थे, मैं वही टॉपिक को चला जा रहा था, तो ये जरा रह गया है। तो जब भाग क्लास कर रहे थे मैन भाव में थे, और मैन भाव में क्या क्या पढ़े पहले मुझे बोलिए। बिल्कुल मैन भाव में हम ट्रांजिटिव भाव पढ़े, इंट्रांजिटिव भाव पढ़े, लिंकिंग भाव पढ़े, स्टेट भाव पढ़े। यहाँ पे हम स्टेट भाव का बहुत डिवाइड भी किए थे, भाव ऑफ परसेप्शन, भाव ऑफ फीलिंग, भाव ऑफ थिंकिंग, भाव ऑफ परसेप्शन, भाव ऑफ अपीयरेंस पढ़े थे। तो ये सब क्या है, ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो क्या करना, जो भी पढ़ा जा रहा है आपको पढ़ना है। तो मैन भाव ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जैसे फाइनल भाव में डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ भाव है जो कि रह गया था, मैं बोला था ये डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज भी है। तो ये भाव क्या है, कल स्टूडेंट बोल रहे थे ग्रुप में मुझे सर स्ट्रॉन्ग भाव क्या है, वीक भाव क्या है, रेगुलर भाव क्या, इरेगुलर भाव क्या, ये जरा समझा दीजिए। हाँ, आज कल आप कंटिन्यू करने के पहले से मैं बोलूँ कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये स्ट्रॉन्ग भाव क्या है, वीक भाव क्या है। तो कोई नया टाइप का भाव नहीं है, या 2024 में पैदा होने वाला कोई नया भाव नहीं है। वो वही भाव है जो हर बार हम यूज करते रहे हैं। हाँ, लेकिन जान नहीं पाए कि जो भाव हम यूज कर रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग भाव है कि वीक भाव है, इसको हमको समझना है। डेफिनेटली मैं मैन भाव के कैटेगरी में रखा हूँ, मैंने नो डाउट मैन भाव है। तो मैन भाव है, मैं डेफिनेट फॉर्म्स रहेगा। तो ये फॉर्म्स में हम कैसे जानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग भाव है या वीक भाव है, रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो वर्ब को पहले स्ट्रॉन्ग और वीक लिख लीजिए। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा कुछ डिफाइन कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेशन नहीं जानने से हम जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भूल जाएंगे ये, इसे डेफिनेशन भी जरूरत है, लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक फॉर। अगर WE के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ हफ्ता हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा कि एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, माने कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये तो फार है अलग बात है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो वर्ड लिखा गया ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। डेफिनेटली एडजेक्टिव आ गया। यहाँ पे डिग्री होता है एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब का भी डिग्री रहता है ना, हाँ रहता है ना। एडवर्ब जब हम पढ़ेंगे उसके ऊपर जाएंगे। वीक क्या है, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब है ये, वीक एडवर्ब है। बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। तो वीक का भी देखते हैं डिग्री होता है कि ना, वीक, वीकर, वीकेस्ट। लेकिन यहाँ पे और भी क्वेश्चन आ जाता है, सर जो हर कहाँ मोस्ट लगता है, कहाँ पे मोर भी एडजेक्टिव में लगता है, इसको बोलते हैं डबल सिलेबल, माने डबल सिलेबल एडजेक्टिव, जहाँ पे वीकर वीकेस्ट का काम नहीं, माने ER EST लगता है, यहाँ पे मोर मोस्ट लगता है। तो कहाँ पे लगता है, जब एडजेक्टिव क्लास करेंगे क्लियर करेंगे। यहाँ करेंगे तो क्या होगा, हाँ माना हमारा जो मिशन है ये फेल हो जाएगा। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग भाग वीक भाग को डिफाइन करेंगे। तो किसको रेगुलर बोलेंगे, किसको इरेगुलर बोलेंगे, क्यों रेगुलर बोलेंगे ये भी जानना है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग में कौन कौन है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग हुआ ये भी जानना है ना। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग भाग क्या है, वीक भाग क्या है, बिल्कुल। इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब, ध्यान दें, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे, है ना। इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब, हाँ तो कौन सी प्रेजेंट टेंस होगा, वर्ब में फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले बोला हूं। हाँ, इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब चेंजेस इट्स टेंसेस टू past tense and past participle tense। ये समझ में आता होगा नहीं क्या, माने अगर कोई भी वर्ब का प्रेजेंट टेंस में है, अगर हमको पास्ट बनाए या पास्ट पार्टिसिपल बनाए तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गया। क्या आधा लिखा गया ना, पूरा हुआ ना। देखो, इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब चेंजेस इट टेंसेस टू, फॉर्म्स भी लिख सकते हैं, टेंसेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लिख सकते हैं हमसे। हाँ, टेंसेस लिखिए या फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखिए, टू पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस बाय चेंजिंग vowels in the verbs, है ना।
माने क्या बोल रहा है ये, अगर हम प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब दिया गया है, अगर हम उसको पास्ट टेंस बनाए या पास्ट पार्टिसिपल टेंस बनाए, पास्ट टेंस बना भाग टू, पास्ट पार्टिसिपल भाग थ्री, इतना तो टेबल बना देंगे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डिफाइन करेंगे कौन सी स्ट्रॉन्ग वर्ब है, कौन सी वीक वर्ब है, पहले लिख लेते हैं। तो इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब changes its tenses to past tense and past participle tense by changing vowel, क्या vowel को चेंज करेंगे, ए ई आई ओ यू हर में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, कुछ तो होगा, तो उसको हम चेंज करके जो वर्ब बनाएंगे उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्लियर? तो इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब चेंजेस इट्स टेंस टू पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस by changing vowel in the verbs, it becomes a strong verb। और स्ट्रॉन्ग वर्ब है माने क्या है, तो सेम वर्ब रहेगा, ऐसा नहीं है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब या अदरवाइज नोन एज इरेगुलर वर्ब। समझ में क्या बोला? तो अगर वर्ब वन है तो वर्ब वन से हम जान नहीं पाएंगे ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हाँ, वर्ब वन से नहीं होगा, अगर हम वर्ब टू बनाएंगे, वर्ब थ्री बनाएंगे, दो जाके हम जान पाएंगे कि वर्ब टू वर्ब थ्री दिखने के बाद जानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इसलिए वर्ब वन लिखने से नहीं होगा, वर्ब वन भी लिखेंगे, वर्ब टू भी लिखेंगे, वर्ब थ्री भी लिखेंगे, वर्ब फोर भी लिखेंगे। वर्ब फोर में इतना मतलब नहीं है। तो क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, इफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब, पहले लिख लेते उसके बाद टेबल बनाएंगे। इफ द प्रेजेंट tense of the verb changes its tense, its past tense and past participle tense by changing vowel, changing its vowel भी लिख सकते हैं, changing there are its it vowels in the verbs, vowels in the verbs में जो भी word दिया गया होगा, जो भी verb दिया गया होगा, it becomes, it has become, it becomes a strong, it has become लिख सकते हैं, हो गया है, होता है लिखेंगे ना, प्रेजेंट सिचुएशन में बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब। और स्ट्रॉन्ग वर्ब को क्या बोलेंगे हम, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। अब जब टेबल बनाकर जान जाएंगे कितना इजी है ये, जो भी वर्ब हम यूज करते हैं वही है, अलग है ही नहीं। हाँ, तो लिख लीजिए आप। अच्छा ठीक है, ये हैंडराइटिंग सुंदर दिख रहा है ना, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में बोल रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब क्या है, नो डाउट ये मैन वर्ब है। हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर बी वर्ब के बारे में बताएंगे, डेफिनेटली मैं पहले बोल रहा हूँ फाइनल वर्ब डिस्कस किए हैं, हम नॉन फाइनल को जाना है, लेकिन बी वर्ब एक ऐसा वर्ब है, माना ऐसे बी वर्ब बोल कर लीजिए, बी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब हो गया। ये कभी कभी मैन वर्ब भी काम करता है, कभी एक्जुलरी वर्ब भी काम करता है। तो पहले हम बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाकर नॉन फाइनल को जाएंगे। बहुत दिन स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया, ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, नहीं कल तो बहुत दिन छुट्टी हो गया, 4 तारीख से मैंने 15 दिन हो गया, लेकिन मैं अलग अलग काम में जरा व्यस्त था, इसलिए हो नहीं पा रहा था अपना टाइम। हाँ, करेंगे आप, अब जितने भी दिन है और है, फिर 1 महीना करीब करीब है, तो हम पढ़ लेंगे, जितना होगा कवर करेंगे। लेकिन दौड़ाना भी नहीं है, और जो भी पढ़ा जा रहा है पढ़ना है आपको। हाँ, डाउट होगा, डाउट, हाँ बैठे एक ही चैप्टर करेंगे, लेकिन समझ के करना है, तो जाके एग्जाम में वही हमको हेल्प करेगा। जब हम वीक वर्ब को चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब और इजी लगेगा, पहले दिख देते हैं। ओके, तो मिटा दें। तो क्या बोल रहा है, वर्ब वन से जब वर्ब टू या वर्ब थ्री बनेंगे, यहाँ पे कुछ वोवेल चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब, उसको हम इरेगुलर वर्ब भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, आप और एक भी लाइन लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब इज अदरवाइजली नोन एज एन इरेगुलर वर्ब। ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब इज otherwisely known as an irregular verb, क्योंकि ये चेंज हर बात माना एक हिसाब से चेंज नहीं होता, कहाँ पे ए चेंज होता होगा, कहाँ पे ई चेंज होता होगा। हाँ, 5 भाव लेकिन अलग अलग वोवेल होगा, ये भी ध्यान देना है। और भी कुछ मैंने सुफिक्स जो बोलते हैं, ये सुफिक्स भी कुछ अलग होगा, कहाँ पे एन हो जाएगा, कहाँ पे एन हो जाएगा, कहाँ पे आई एन हो जाएगा, ये दिखना है हमको। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब इज अदरवाइजली नोन एज एन इरेगुलर वर्ब, इट इज ए मैन वर्ब, इट इज ए
मैन वर्ब। हाँ हो गया। तो बिल्कुल नहीं, कोई भी स्टूडेंट सारा आएंगे बोलेंगे रेगुलर वर्ब क्या है, हम बाहर पढ़ चुके लेकिन नहीं जानते होंगे, क्या पढ़े ये बोलेंगे ना। बिल्कुल। और कोई बोले ना बोले, हमको एग्जाम में कभी भी आता है कि पूरा दे देगा, माना हमको पूरा ऑप्शन दे देगा इरेगुलर, पढ़े होंगे नहीं जान रहे हैं कौन से इरेगुलर है, कौन सी इरेगुलर है, कौन सी लिंग है, कौन सी स्टेट है, इसलिए हर को पढ़ना है, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है ना। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब इज अदरवाइजली नोन एज एन इरेगुलर वर्ब, इट इज ए मैन वर्ब। क्लियर। तो अब हम चले जाएंगे वीक वर्ब के पास। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या हो गया, हाँ वर्ब वन से जब वर्ब टू या वर्ब थ्री करेंगे, कुछ माने वोवेल चेंज करते हुए करेंगे या कुछ सुफिक्स अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक वर्ब क्या होगा, कुछ चेंज होगा ना। वीक वर्ब में वही मैन वर्ब है, वीक वर्ब भी लिख लेंगे, वीक पहले लिख लेंगे, उसका टेबल बनाएंगे तो क्या होगा जान पाएंगे। हाँ वीक वर्ब, यहां भी ऐसा करेंगे। हाँ when the present tense of the verbs changes its tense or forms of the verbs by adding d, id, d, I, ed, and t, h, suffix और la, समझ में ना। If the present tense of the verb changes its tense or form of the verb by adding d, id, t, h suffix or last letter of the verb to form past tense and past participle, one P-A-R-T-I-C-L, participle forms of the verb लिख लीजिए, participle tense लिख लीजिए of the verbs when the present tense of the verb changes its form of the verb, माने प्रेजेंट टेंस माने भाव वन, जब वो चेंज करेगा माने भाव टू बनेगा, माने पास्ट टेंस बनेगा या भाव थ्री बनेगा या पास्ट माने भाव थ्री या पास्ट पार्टिसिपल टेंस, भाव फोर को छोड़ दीजिए, इतना जरूरत नहीं है ना। जब भाव वन भाव टू या भाव थ्री बनेगा क्या करके, अगर ये वर्ड के लास्ट में ईडी लगाएगा या आईडी लगाएगा या डी लगाएगा या टी लगाएगा तो ये हो जाएगा एक वीक वर्ब। तो यह भाव वन भाव टू या भाव थ्री बनाने के लिए वो वर्ड के लास्ट में टी, डी, आई डी इस तरह का लेटर अगर ऐड करता रहे या करने को जरूरत पड़े तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक वीक वर्ब। क्या बोल रहा है ये, when the present tense of the verbs changes its tense या forms of the verbs by adding d, id, t, ये डी और ईडी एक ही हो गया, आईडी तो यहाँ होना ही होना है। हाँ तो यहाँ पे ईडी लिखो या आईडी लिखो, डी आईडी टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी वाला बहुत आता है। एस ये कहाँ पे रहेगा, बिल्कुल, और कोई के भार में सेम वर्ब ये लिखेंगे। हाँ एस suffix और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब टू फॉर्म पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई वर्ड है जो वर्ब के जो लास्ट लेटर होगा डी होगा या आईडी होगा या टी होगा, क्यों, ये जब वर्ब टू बनेंगे या वर्ब थ्री बनेंगे, वर्ब वन में जरूरत नहीं है। हाँ वर्ब वन में कोई वर्ब ऐसा रहेगा जो पहले से ही बन रहेगा तो ये अलग है, ये एक्सेप्शनल है, ये तो डिस्कस करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जो वर्ड के लास्ट में डी रहेगा या आईडी रहेगा या टी रहेगा वर्ब टू या वर्ब थ्री में, ये क्या है, ये एक वीक वर्ब है। और वीक वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब है, व्हेयरएज स्ट्रांग वर्ब इज इरेगुलर वर्ब। क्लियर, ये भी मैन वर्ब है वो भी मैन वर्ब था।
क्लियर? तो ये क्या है, व्हेन द प्रेजेंट टेंस ऑफ, ये समझ में आया क्या बोला? ठीक है, लिख दीजिए। तो वहां जैसे क्या था, वहां पे वोवेल चेंज करना था, यहाँ पे हमको डी, ध्यान देना कुछ चीज है। ओके, ज्यादा हो गया वहां, ठीक तो है वन। व्हेन द प्रेजेंट माने भार वन होगा, भार टू या भार थ्री करने के लिए हमको डी लगाएंगे, डी लगाएंगे, आई डी लगाएंगे, टी लगाएंगे। कहाँ पे? भाव टू या भाव थ्री पे। और कुछ कुछ भाव क्या है, भार वन, भाव टू, भाव थ्री सेम रहेगा। जैसे पुट पुट पुट, कट कट, समझ में आ रहा है ना? ये पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े, लेकिन ये वीक भाव है कि स्ट्रॉन्ग भाव है ये जानना है ना? कहाँ पे दिखना है? भाव टू या भाव थ्री को दिखना है, पहचान लेंगे, इजी है ना? बिल्कुल। आज मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर हम बी फॉर्म जो करेंगे फिर कल का क्लास करेंगे। स्टूडेंट बोल रहे हैं साहब एक दिन में ज़्यादा होने से पढ़ने में मुश्किल होता है, सही बात है, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से, हाँ ये ध्यान देना। ओके, तो बेटा एक टेबल बना देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, तो डिफाइन हो गया। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होगा? अगर कोई भी वर्ब में कुछ वर्ब का चेंज करना है, वोवेल का चेंज करना है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्या? इरेगुलर है। वीक क्या है? अगर वहां पे टी रहेगा, डी रहेगा, आई डी रहेगा भाव टू भाव थ्री में, तो ये वीक वर्ब है। वीक वर्ब क्या है? रेगुलर है, और स्ट्रॉन्ग वर्ब इरेगुलर है। क्लियर? तो ये दोनों कौन सी वर्ब है? ये दोनों एक मैन वर्ब है। तो हम तो डिफाइन कर लिए। अगर हम टेबल बना देते हैं ना, तो हमको क्या चाहिए? फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या क्या रहेगा? वर्ब वन, वर्ब टू, ये बी वर्ब में पढ़ेंगे, डू वर्ब में भी पढ़ेंगे, हैव वर्ब में पढ़ेंगे। लेकिन आज क्या करेंगे? आज हम वहां के लिए जाएंगे, हम इस मैन वर्ब को जानेंगे। और एक बात हर बार ध्यान देना, जो बी वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, क्यों बात कर रहा हूं? ये मैन वर्ब भी है, एक्जुलरी वर्ब है। कब मैन वर्ब है, कब एक्जुलरी वर्ब है, ये जानना है हमें, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम वीक स्ट्रॉन्ग को जाते हैं। तो लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग वर्ब, पहचानेंगे आप, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब, यहां पे हमको पहचानना है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे भार वन नहीं, भार टू, भार थ्री, भार फोर, भार फाइव, भार में भी जरूरत नहीं है, भार फाइव तो हम जाना भी नहीं है, इतना नहीं। भार फोर भी जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लिया हूं ना। तो भार वन को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, पहले से लिख लीजिए। भाग टू को पास्ट टेंस है नहीं। अगर बोलेंगे कौन सी पास्ट है, भाग टू का बोलना। हाँ, अगर बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे तो जाके हम बोलेंगे भाग थ्री, है क्या? भाग फोर के क्या बोलेंगे? अगर भाग थ्री प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल है, तो भाग फोर क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान देना। है तो वैस, तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो टेबल बना देंगे। हाँ, ये तीन काम आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। तो कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, ये जरा देखेंगे। ये मैन भाव भी है ना, फॉर्म ऑफ द भाव किसका होता है? मैन भाव का होता है, ये तो है ही। माने ये 4-5 क्लास का बच्चा भी बोलेंगे ना क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे है सी है ना। तो सी है कौन सी वर्ब है? जब तो हम यहाँ नहीं आएंगे जान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सी है, ये सो है, और ये सीन है, नहीं क्या? तो हमको ध्यान देना है। तो जो जो बात हम पढ़े हैं ये ध्यान देते हैं। तो जो वर्ड में को भावल चेंज करना होगा, वोवेल चेंज करना होगा, कहाँ पे एन भी हो सकता है, कहीं एन भी हो सकता है, बोला था कुछ वर्ड। हाँ, तो जो माने भाव टू, यार भाव थ्री को बिना देखे हम जान नहीं पाएंगे ये स्ट्रॉन्ग भाव है कि वीक भाव है, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? यहाँ पे देखो वोवेल चेंज है, यहाँ भी देखो चेंज है, ये हो गया है कि नहीं, है ना? तो वोवेल भी चेंज है, और कुछ माने सुफिक्स जिसे बोल सकते हैं आप, तो यहाँ भी लगाया गया है, देखियो एन लगाया गया। तो यहाँ पे वोवेल चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल वो हो जाएगा हमारा एक स्ट्रॉन्ग वर्ब की वीक वर्ब है, वोवेल चेंज होने वाला। हाँ, ये हो गया। ये क्यों इरेगुलर हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ई हो गया, ये भी इरेगुलर है, और ये यहाँ पे जैसे हमारा वोवेल है, ये ई आई के अंदर आएगा, ये है ना, तो रेगुलर भी बोला जाता। हाँ, तो उसे एरर क्यों चेंज होगा, हर बात अलग अलग होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब।
ये क्यों स्ट्रॉन्ग भाव समझ में आया ना, क्लियर। तो ये पढ़ें कि नया है। अगर क्वेश्चन में दे देगा माने सीन, व्हाट टाइप ऑफ भाव सीन इज, और नहीं दिया होगा मेन भाव, को दे दिया होगा रेगुलर भाव, इरेगुलर भाव, स्ट्रॉन्ग भाव, वीक भाव, कॉम्प्लीमेंट, स्टेट भाव, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दिखना वाला कौन सी चीज है, सेंस को भी चला जाता है, स्टेट भाव भी हो जाता है कि लिंग भाव होता है। भार भाव परसेप्शन में ध्यान, हर बात ध्यान घुमाते रहना दिमाग को। हाँ, बुक के ऊपर नहीं जाना हर बार, बुक में अच्छा चीज दिया है लेकिन बुक रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए है ना। तो सीन कौन सी भार हो गया, स्ट्रॉन्ग भाव की वही भार हो गया। वही भाव क्यों नहीं हुआ, हाँ, अगर ये टी में खत्म होता, डी में खत्म होता, कुछ कुछ कंडीशन ध्यान देते रहना। हाँ, तो ये फॉर्मूला ओके, तो ये हमारा ओके। हाँ, लेकिन ये सिंग अगर आ जाएगा तो फिर ये पार्टिसिपल हो जाएगा, तो इसके ऊपर जाना नहीं हमको। हाँ, ओके, इजी भी है। अगर हम इतना जान जाएंगे तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा देंगे, उसको भार वन प्लस आईएनजी भी तो कर पाएंगे ना। जयरन भी जाएंगे जब हम इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट भाव को जाएंगे। आप ना हड़बड़ाना नहीं, लेकिन जो भी पढ़ा जा रहा है उसे फोकस कीजिए ना। हाँ, और भी कुछ स्टूडेंट बोले सर जो हम पहले पढ़े हैं माने टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशन, ये इसके बारे में जरा हम एक रिव्यू क्लास रखेंगे डेफिनेटली। ये जो छुट्टी है, छुट्टी के अंदर 4-5 क्लासेस हमारे रिवीजन का रहेगा, डेफिनेटली करेंगे। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे, वर्ब अगर खत्म हो जाएगा तो हम एडजेक्टिव को चले जाएंगे। स्टूडेंट बोले सर एडजेक्टिव भी देखेंगे, सब दिखेंगे, लेकिन आप पढ़ो। हाँ, तो अब हम चले जाएंगे ब्रिंग के पास। हाँ, यहाँ पे ब्रिंग है, हर कोई जानता है कि ब्रिंग वर्ब वन है, माने हम वर्ब वन से नहीं जान पाएंगे whether it is strong verb or weak verb. In order to get whether it is strong verb or weak verb, we have to know, yeah, we have to go towards verb 2 and verb 3, yeah, past tense and past participle tense. Only then we can recognize what type of verb there is, माने strong verb है या weak verb है। ओके, तो यहाँ पे चले ब्रिंग का क्या है, verb 2। टेबल क्यों बना रहा समझ में आ रहा ना, मैं डायरेक्ट टेबल बना, ये स्ट्रॉन्ग भाव है, वीक भाव है, ये तो रटना वाला हो गया, माने हमको जनरलाइज करना है ना। क्या होगा ये ब्रिंग का हो गया क्या, बी आर ओ यू जी एस टी ब्रॉट, है ना। ये भी देखते हैं, बी आर ओ यू जी एस टी ब्रॉट। ये क्या है, देखो क्या बोल रहा है, देखो चेंज क्या हुआ है, देखो हुआ है कुछ, बी आर ओ यू सेम हो गया। क्या है ये लास्ट में टी है, क्या होगा ये ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉट, वीक भार्ब है कि स्ट्रॉन्ग भार्ब है, लास्ट में क्या दिया है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ वोवेल है, चेंज हुआ है क्या, वोवेल नहीं चेंज हुआ है ना। चेंज अगर होता तो ये क्या हो जाता, ये एक स्ट्रॉन्ग भार्ब होता। तो यहाँ पे तो दिमाग में रखना ना, तो कौन सी भार्ब हो गया, डेफिनेटली ये एक वीक भार्ब। तो हम पहचान पाएंगे ना कौन सी भार्ब है जो, क्लियर। अच्छा, और निकाल दे, ये हो गया SING सीइंग, जल्दी जल्दी। डेफिनेटली माने अगर हमको रास्ता मालूम हो गया तो मंजिल है। हाँ, ये सीइंग हो गया, उसके बाद में और भी दे दे रहा हूँ, राइट हो गया। ठीक है, आप कॉपी में लिखिए और मुझे बताइए कौन सी स्ट्रॉन्ग भाव है, कौन सी वीक भाव है। मैं भी मेरा कुछ काम खत्म कर देता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम को देख, क्या इजी है, इसलिए ज़्यादा ये टाइम ही नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास हमारा जो आपका रिक्वेस्ट है, सर बी वर्ब के बारे में बताइए, हैव वर्ब क्या बताइए, डू वर्ब क्या बताइए, कब वो एक्चुअली भाव होगा, कब मैन भाव होगा। डेफिनेटली हैव कब एक्चुअली भाव हो जाता है, कब मैन भाव हो जाता है, कब सर हेड प्रेजेंट टेंस पे लग जाता है, होता है ना, आई हैव हेड एक कार बोलता है, तो ये हैव हेड कहाँ से आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम पढ़े हैं, लेकिन आप माने ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते, इसलिए आप भी भूल जाते हैं। हाँ, पढ़ना है। ओके, सीइंग का क्या होगा, 1 मिनट, क्या होगा ये, सीइंग का हो गया सैंग, ये तो जानना है ना, SANG सैंग। ये क्या होगा, SUNG सॉन्ग। और बस एक चीज को ध्यान देना है, कोई भी अगर वर्ब है, वर्ब 2 या वर्ब 3 में है, अगर ये लास्ट में अगर डी नहीं है, टी नहीं है, आईडी नहीं है, तो ये कंफर्म हो जाना कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ध्यान देना है। मगर दिमाग को भी लगाना है, वोवेल वर्ब चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लास्ट में दिख देना टी है क्या, डी है क्या, आईडी है क्या, अगर नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग भाव है, मैन भाव है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीइंग हो गया, सैंग को देखिए आप, ये भी वोवेल है, ये चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ये है, चेंज भी हुआ है। और लास्ट में देख दीजिए ना, लास्ट में जी है, ना टी है, ना डी है, ना आईडी है, तो ये नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग भाव है। समझ में आ रहा है, तो इस पर दिमाग में लगाना है स्ट्रॉन्ग भाव। ये स्ट्रॉन्ग भाव क्या है, देखिए
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ई था, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी ए अलग है, लेकिन यहाँ पे ए था, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ ई था। तो यहाँ पे क्यों ये इरेगुलर कहलाता है, क्योंकि रेगुलर नहीं चेंज हो रहा है। ये रेगुलर, ये जैसे देखो यहाँ पे टी है और भी टी होगा, यहाँ पे डी होगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे ई हो जाएगा, कहाँ पे यू हो जाएगा, कहाँ पे हाँ वो हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं, माना रेगुलर नहीं, इसलिए उसको इरेगुलर वर्ब भी बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंग सैंग सॉन्ग, क्यों से वर्ब हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, बिल्कुल। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, क्लियर? राइट हो गया, राइट का धातु क्या है, बिल्कुल रोड है। हाँ यहाँ पे देखिए WRITTEN रिटेल है, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे देखिए यहाँ भाव का भी काम कर रहा है, यहाँ भी भाव का चेंज है, और यहाँ पे ये तो है चेंज को दिखेंगे, लेकिन फास्ट किसको गई, ये सुफिक्स को दिखना है। ये डी है क्या, ये टी है क्या, ये ईडी है क्या, अगर नहीं है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो है, यहाँ पे आई हो गया, फिर यहाँ पे ई हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये रिटर्न जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है ना, कब होता है एडजेक्टिव, क्लियर? हाँ वही। तो ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो इरेगुलर है ना, इरेगुलर में रेगुलर चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या क्या बोलो, समझ में आ रहा है? और एक दो करते हैं ना, तो मिटा है ओके। तो आप भी माना कुछ तो दिखते ही, माना पहले रेगुलर ध्यान देना है, मैन भाव की एक्जुलरी भाव है, फॉर्म ऑफ द भाव है तो मैन भाव होना है। मैन भाव में तो बहुत सारा है, मैन भाव में ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव भी है, स्टेट भार भी है, लिंकिंग भार भी है, बहुत सारा चीज है। हाँ तो आपको एक साथ पढ़ना है, रटना नहीं है। मैं तो हर बात बोलता हूँ, रटना नहीं है। डोंट बी ए रिसाइटर ना, बी ए एनालाइजर, बी एन एनालाइजर, एनालाइज करते रहिए। हाँ ठीक है, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन बुक में जो है, जो सार बुक में लिखे हैं वो कौन सी सेंस को लेके लिखे, वो जरा ध्यान दीजिए। हाँ जैसे माने कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर में ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, तो माने मिक्स कंडीशनल भी है, तो कुछ कुछ माने टीचर्स नहीं जानते, बोल रहे नहीं, माने वो यूज ज़्यादा काम होता है, इसलिए कुछ एर्गुमेंट भी अभी दिखते होंगे ग्रुप में एर्गुमेंट का। हाँ तो ये नहीं दिखना है, माने जो फैक्ट है इसके ऊपर ही फोकस करना। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि झगड़ा करने लगे, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, ऐसा नहीं है, माने पैरामीटर्स में रह के, हाँ सीमा में रह के बातचीत करना है। तो जैसे यहाँ पे लिख लीजिए वेयर हो गया, है ना, से हो गया, टेर हो गया, हाँ ध्यान देना है। उसके बाद हमारा स्लीप हो गया, तो ये जरा दिखते हैं, आप उससे निकालिए। हाँ ये वार वन है, पास बनाते हैं, पास पार्टिसिपल बनाते हैं, काफी है। पास पार्टिसिपल अगर बना देंगे तो हमारा काम खत्म, नहीं क्या जरूरत पड़ेगा। अगर वेयर है तो भाव टू क्या हो जाएगा, नो डाउट, और है ना, ठीक है। उसके लिए हर के लिए घर बना देंगे तो क्या होगा, झगड़ा नहीं करेंगे, नहीं ये सब तो झगड़ा इसके लिए है ना। वेयर हो गया, और ये हो जाएगा वार, है ना। तो पहले इसको निकाल देते हैं तो जाके मालूम पड़ेगा। लास्ट में क्या है, नो डाउट एन है ना, ईडी है ना, टी है, आईडी, तो ये स्ट्रॉन्ग है। फिर देखो वोवेल, है ना, क्लियर। यहाँ पे देखिए WORE, तो क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इरेगुलर है ना। से दिया है, क्या होगा, सैड, ये सैड है ना। ये क्या है, डी लास्ट में है, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, डी टी ईडी आईडी। हाँ तो ये क्या है, ये वीक वर्ब है। ये क्या है, ये इरेगुलर है, लेकिन ये इरेगुलर है, ये रेगुलर वर्ब है। क्यों रेगुलर है, समझ में आ रहा? ये डी होगा, टी होगा या आई होगा, फिक्स्ड है, लेकिन ये क्या होगा, फिक्स्ड है, अनफिक्स्ड है। हाँ टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, आप लिखिए, आप मुझे बोलिए जल्दी जल्दी, टाइम हो ज़्यादा नहीं करेंगे ये ना, स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कुछ हद तक, कहाँ क्या बना चाहिए, जल्दी जल्दी। टेल का टोल है ना, हाँ डेफिनेटली, सेट टू और टोल एक ही बात है। मैं जैसे डायरेक्ट इंडेक्स की जो बात कर रहा था, सेट टू कहाँ पे लगाए, ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो सेट टू लगाएंगे। तो जब इनडायरेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। लेकिन सेड में अगर रिपोर्टिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड ही रहेगा, से भी रहेगा, सेस भी रहेगा, सेड भी रहेगा। ये जरा पढ़ेंगे, फिर पढ़ चुके लेकिन आप भूल जाते हो, पढ़ते नहीं, इसलिए फिर पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको पूरा पढ़ना अलग है और अवलोकन करना अलग है, रिवीजन अलग। ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर पढ़ना में। हाँ वही,
तो टेल टोल्ड, ये क्या हो जाएगा, वर्ब 3 भी टोल्ड होगा। तो क्या हो गया डी, यहाँ भी डी, क्या हो गया, तो क्या लिखना है, लास्ट। लास्ट अगर दिखेंगे तो हमको वोवेल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वोवेल चेक करना पड़ेगा क्या, डी टी आई डी डी, खत्म, ये वीक वर्ब है। अगर ये नहीं है तो स्ट्रॉन्ग वर्ब है, दिमाग में खत्म, दिमाग में खत्म, दिमाग से निकला ही। तो हमको मेहनत करना नहीं है, अगर हमको माने टिक ये क्या ना ट्रैक आ गया, ट्रैक आ गया तो हाँ, अगर हम रोटे नहीं है सिर्फ वोवेल ये तो हो गया, एग्जाम देते रहे हम, ऐसे होगा ना, संभव नहीं है। तो क्या होगा, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा हमारा टोल। क्या हुआ ये एक वीक वर्ब हुआ। वीक वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब है, क्लियर है ना। स्लीप है, क्या होगा, स्लेप्ट, क्या लग रहा है, टी, हाँ, स्लेप्ट टी, क्या है सर, यहाँ भी तो वोवेल है, वर्ड तो वोवेल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको दूसरे कंडीशन को जाना है ना, टी को भी जाना है ना। यहाँ पे ई है, चेंज हुआ क्या ना, वोवेल चेंज होना है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है अभी, और इतना दूर जाना भी नहीं है हमको, तो सुफिक्स को दिख देना है, डी टी ईडी होगा तो वीक है, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग है, खत्म। ओके, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजन, ये सब तो रिपीट होता ही रहता है, हमको सिर्फ याद रखना है। कैसे ये होगा, पढ़ने से। हाँ, ये तो एक सीरीज गया। यहाँ पे हम और भी कुछ वर्ब दिखेंगे जो कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 सेम रहता है, लेकिन वर्ब 4 में सिर्फ चेंज रहता है। तो ये कौन सी वर्ब है, ये सिर्फ एक ही वर्ब है, उसको हम बोलेंगे वीक वर्ब। दिखेंगे ना, नहीं रटना नहीं कि वीक वर्ब होगा, दिख देता, चेक करके, नहीं भी होगा, मैं भी भूल गया हूँ या मैं भी गलत बोल दिया हूँ, तो हमको क्या करें, चेक करना है। हाँ, मैंने बीइंग ए स्टूडेंट we have to analyze ourselves, we are not to depend on others, okay, we have to be independent, okay। तो पास्ट पार्टिसिपल ये सब क्लियर है, तो क्लियर नहीं है, पढ़ेंगे तो क्लियर कैसे होगा, हाँ, नहीं पढ़े ना, कैसे पढ़े, जयरान इन्फिनिटिव कहाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़े है ना, पढ़ेंगे, लेकिन ये तो स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं सर पहले B4 पढ़ लेंगे, उसके बाद जाके हम इन्फिनिटिव, बैर इन्फिनिटिव, जीरो इन्फिनिटिव डिस्कस करेंगे, मॉडल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वैकेशन में हम वर्ब खत्म करेंगे, ये दिमाग में रखते रहिए, लेकिन दौड़ के नहीं। आज जो पढ़ाऊंगा आप 2-3 दिन में वही क्लास करेंगे, उसके बाद जाके आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। हाँ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कुछ जो वर्ब्स है, इसको हम मिक्स्ड वर्ब भी क्योंकि बोल सकते हैं, मिक्स्ड भी बोल सकते हैं, ध्यान देना। जैसे हो गया यहाँ पे देख लीजिए, हीट हो गया, हीट हो गया, हीट हो गया, लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को करेंगे ये हिटिंग हो जाएगा। हाँ, तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे भी ध्यान देना, ये बात की बात है, अगर हम आईएनजी करेंगे तो जो कॉन्सोनेंट है डबल हो जाएगा, उसके बाद आईएनजी ऐड करेंगे, ये बात में। हाँ, ये फोनेटिक्स जब पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कुछ कुछ। हाँ, तो ये क्या है, ये कौन सी भार हो गया, नो डाउट लास्ट में क्या लगा है, लास्ट पे जाना है। हाँ, यहाँ से भार वंश भी मालूम हो जाएगा, भार वंश भी मालूम हो जाएगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमको पूरा दिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक वर्ब है। तो रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेगुलर है, टी लगेगा या डी लगेगा, ऐसा ही तो है, कुछ अलग कुछ नहीं। हॉट हो गया, हॉट, HURT हॉट, HURT हॉट, HURT हॉट, HURT ING हटिंग। हाँ, ऐसे नहीं, उसका बाद मुझे हॉटिंग लगा, हॉटेट हुआ, ऐसे कुछ वर्ड नहीं, HURTD हॉटेट वर्ड नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, हॉट हॉट हॉट, ये ध्यान देना, ये बहुत एग्जाम में एरर आता है स्पेल को लेके, हॉटेट सोलिंग आई हैव हॉटेट ही, ऐसा कुछ वर्ड इंग्लिश में नहीं है। हाँ, तो ये है वर्ड। हाँ, क्लियर है। तो ये क्या है, टी लास्ट लगा है, वीक वर्ब। हाँ, इस तरह का और एक वर्ड आ जाएगा हमारा, ये भी बहुत स्प्रेड बोलकर है, स्प्रेड आता है बहुत एग्जाम में, स्प्रेड, स्प्रेडेड, स्प्रेडेड, ऐसा कुछ वर्ड, स्प्रेड, स्प्रेड, यहाँ पे स्प्रेडिंग हो सकता है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ध्यान देना, ये लेकिन स्प्रेडिंग हो सकता है पार्टिसिपल में। तो ये कौन सी बार हो गया, डी लगा है, टी लगा है, टी लगा है, तो ये वीक वर्ब के फैमिली में आता है। रेगुलर वर्ब देखो, रेगुलर है क्या, टी होगा या डी होगा या आईडी होगा, कन्फर्म। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग वर्ब हो जाता है कुछ भी रेगुलर नहीं है, क्या होगा नहीं जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ वोवेल कुछ चेंज होगा, कौन सी वोवेल चेंज होगा, AEIOU है, लेकिन कौन सी वोवेल है चेंज होगा, 5 तो है, लेकिन कौन सी चेंज होगा जानेंगे क्या, ये एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह का एक होता है हमारा पुट,
पुट हो गया, पुट हो गया, पुट हो गया, क्यों चेंज। हाँ, इस तरह का आप ध्यान दे देना, पुट पुट पुट, ये चेंज और पुटिंग लेकिन हो सकता है। कॉट थी, हाँ एक होता है कॉट, एक कैच से कट होता है, कट 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 होता है, एक कैच पकड़ना, हाँ वो बल को पकड़ा, कॉट, ये भी अलग है, ये जरा टेबल बनाता है। तो ये क्लियर। तो यहाँ पे टी लगा लास्ट में, डी लगा लास्ट में, आई डी लगा लास्ट में, तो ये वीक वर्ब है, ये रेगुलर ही है। और जो लास्ट में टी नहीं है, डी नहीं है, ईडी नहीं है, तो ये इरेगुलर है। ये क्या बोले, स्ट्रॉन्ग वर्ब होना ही होना है, तो दिमाग में रखना है क्या है क्या नहीं है ना। तो मिटाए, ठीक है, लिख लीजिए। ये पर कल पूछूंगा, उसके बाद जाके हम जो बोल रहे हैं टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, ये एक्चुअली वर्ब है कि मैन वर्ब है, देखेंगे। टू अगर लग गया तो इसका क्या मतलब रहता है, नहीं होता क्या मतलब रहता है, छोटा छोटा चीज ना। क्लियर हो गया। तो और एक जैसे बात हो गया, सोच लीजिए वहां पे दे दिया है स्पीक, दे दिया है, ये कौन सी वर्ब है। अगर हमको दे दिया है, सोच लीजिए ड्रॉ दे दिया, ये कौन सी है, ध्यान देना, छोटा सा चीज है। हाँ, उसके बाद वेयर तो फ्लै हो गया, हाँ स्पीक हो गया, ड्रॉ हो गया, फ्लै हो गया, उसके बाद स्विम हो गया, स्पीक, ड्रॉ, फ्लाई, स्विम, उसके बाद टॉक हो गया, वॉक हो गया। हाँ, कौन सी वर्ब है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग या वीक तो होगा ही होगा, मैन वर्ब है नो डाउट। हाँ, यहाँ पे रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, मैं दोनों नहीं होगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे स्पीक, ड्रॉ, फ्लाई, स्विम, टॉक, वॉक, ये से होगा ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, माने ये थोड़े ना दे देगा भार 1 भार 2 भार 3, भार 1 देगा या भार 2 देगा, भार 3 देगा, आपको यहाँ एनालाइज करना है। तो यहाँ पे स्पीक कौन सी भार है बोलो, तो भार 2 भार 3 तो हमको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा ना, क्या होगा। हाँ बिल्कुल जल्दी, ठीक है, आप खुद लिखिए। हाँ, यहाँ पे ये भार 1 है ना, हम भार 2 बनाते हैं और भाग 3 बनाते हैं, भाग 4 को छोड़िए ना, जल्दी जल्दी। विन, हाँ विन का भी लिख लीजिए, बहुत बार लिख सकते हैं, लेकिन हमको एनालाइज करना है कौन सी वीक भाव है, कौन सी स्ट्रॉन्ग भाव है। हक का कैसे हो गया, हक 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 होगा ना, ये तो इरेगुलर के इरेगुलर है, रेगुलर हो गया ना, रेडी लगा है। हाँ, ये हक 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 ऐसे थोड़े ना होगा। स्पीक हो गया, वर्ब टू वर्ब 3 क्या होगा ये, स्पीक, स्पोक, ध्यान दो ना, अब जानते हो, अब लिखो लिखो याद करो। हाँ, जो लिख रहे हो कुछ कुछ ठीक लिख रहे हो, लेकिन एनालाइज करो। हाँ, स्पीक हो गया, स्पोक, एक हो गया स्पोकन, है ना, याद है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, क्या है ये, ना डी टी ईडी, इरेगुलर माने स्ट्रॉन्ग भाव, ऐसा ही क्यों लगा, स्ट्रॉन्ग इरेगुलर, फिनिश्ड। हाँ, ड्रॉ, ड्रियो, ड्रॉन, समझ में आना, DRAW लिखा है, स्टाइल में लिखा हूं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ड्रॉ, ड्रियो, ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रियो, ड्रॉन, क्या होगा, यहाँ भी भाव है, ये भाव है को बाद में जाना, पहले लास्ट को चला जाए। एन लगा है, एन लगा, ये क्या है, एन लगा था, स्ट्रॉन्ग ये भी है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इरेगुलर, DED ID नहीं है, खत्म। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन है, तो फ्लू फ्लोन क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इरेगुलर। स्विम, स्वाम, स्वाम क्या है, इरेगुलर रेगुलर, एम लगा है ना, ये वोवेल को जाना ही नहीं है, वोवेल को, हाँ यहाँ पे जब कंफ्यूज हो जाएगा तो वोवेल को लिखना क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर इरेगुलर तो वोवेल को जानना है, एक है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, वहां पे ई था, यहाँ पे ओ है, चेंज हो रहा ना, ई है, ए है, चेंज हो रहा है कि नहीं, ओ है, यहाँ पे ई है, चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे वोवेल चेंज होगा और
सुफिक्स में ना डी होगा ना टी होगा ना आई डी होगा, दैट इज एन इरेगुलर वर्ब माने स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब। ये क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि आप लोग जानते हो। हाँ, टॉक का क्या होगा? टॉक्ड और टॉक्ड। यहाँ पे भवन चखना मत है, हमको दिखना है। यहाँ पे ईडी है ना, यहाँ पे भी ईडी है, तो भव को जाना नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना। ये वीक वर्ब है या रेगुलर वर्ब है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये वाक है। क्या है ये? वाक, वाक्ड, वाक। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि प्रॉब्लम ये ध्यान देना है। हाँ, वॉक्ड, वॉक्ड क्या हो गया? रेगुलर की रेगुलर, ईडी लगा है, इरेगुलर है, रेगुलर है। तो स्ट्रॉन्ग और पेपर समझ में आया? क्लियर? हाँ, और एक बात स्टूडेंट का मुझे बोले थे सर टेलीकास्ट, और एक मैंने ग्रुप में क्वेश्चन दिया था सर, दी मैच टेलीकास्टेड यस्टरडे। तो यहाँ पे सेंटेंस गलत है कि सही था? पूरा पूरी गलत है, क्यों? टेलीकास्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि ईडी नहीं ले, जैसे स्प्रेड का बात किया, स्प्रेड 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 नहीं होगा। टेलीकास्टेड वर्ड इंग्लिश में नहीं है, कभी भी नहीं है। क्या होगा? द मैच वॉच टेलीकास्ट यस्टरडे। क्यों पैसिव हुआ? क्योंकि मैं जब अपने आप टेलीकास्ट होगा, टेलीकास्ट करना पड़ेगा। जो काम खुद करेगा ये एक्टिव है, जो नहीं कर पाएगा पैसिव है। हाँ, मार्कर गिर गया, गिरा दिया गया, तो यहाँ पे मार्कर गिर गया एक्टिव नहीं है, पैसिव किया गया। तो मार्कर व अवेलेबल, ये हाँ, खुद जैसे सूर्य रोशनी गिरता है, ये नेचुरल सेंस है। ये हम हर बार डिस्कस किए, आप एक बार देखिए तो उस पर फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो जो पढ़ा यार आप मैंने अच्छे से पढ़िए। कल जो पढ़ेंगे उसको एक बार पढ़ के आइए, तो क्या हुआ? जो पढ़ेंगे आपको दिमाग में अच्छे से घुसेगा, जल्दी घुसेगा, जल्दी हम कवर भी कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे कहने का जो हर बात मतलब ये रहता है कि जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए। और मैं ग्रुप के बारे में बात करता हूँ, पहले भी क्या हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जो ग्रुप बनाया गया है हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो हर स्टूडेंट जान पाएंगे, जो स्टूडेंट हमको नहीं भी जानते हैं। अगर हम इंडिविजुअली मैसेज करेंगे, जैसे हर बात मैसेज होता है, मैं ग्रुप में हर बात बोलता हूँ ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए, इंडिविजुअली करते हैं तो मैं हर को अटेंड कर नहीं पाता हूँ, और अटेंड करने से भी बहुत कम अटेंड होता है, हर स्टूडेंट जान नहीं पाते, इसलिए वो भी बोलते हैं। लेकिन फेसबुक में कुछ कुछ जो मैं कल स्क्रीनशॉट भी दिया था, ग्रुप में भी इस तरह का मुझे चाहिए डिस्कशन। हाँ, तो अब ग्रुप में मुझे आंसर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जो गलत होगा वही जान भी पाएंगे कहाँ पे गलती हो रहा है हमारा। तो इसीलिए आप ग्रुप का तुझे ग्रुप पे दीजिए। इंडिविजुअली मना नहीं कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंडिविजुअली में इतना बेनिफिटेड नहीं हो पाएंगे, जिसलिए ग्रुप बनाया गया है। हाँ, एनीवे, तो आप ग्रुप में कुछ डिस्कशन करते हैं, जो जो पढ़ा जा रहा है पढ़ते रहेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।